बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था वेरिएशंस। वेरिएशंस मीन इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ विच वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी वेरिएशन का मतलब चेंज होता है। तो इसमें हम एक रिलेशनशिप है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ कार, रेट ऑफ ईटेबल्स एंड प्रेशर ऑफ गैस। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। एक है डायरेक्ट वेरिएशन और एक है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा, या तो दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ करेंगी या दोनों क्वांटिटीज़ क्या होंगी, डिक्रीज़ होंगी। ठीक है। तो आपके पास वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगी। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा कि एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी और दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है बेटा। अब y इज़, ये जो डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने आपको समझाया था, y इज़ डायरेक्टली वेरीज टू x, यानी दोनों बढ़ रहे। y इज इक्वल टू के एक्स। के हम क्यों यूज़ करते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ताकि वो दूसरी क्वांटिटी के बराबर आ सके। इक्वेशन की फॉर्म में हम जब लिख रहे हैं उसको, तो k इज इक्वल टू y बाई एक्स। सो और जब इन्वर्सली वेरीज होगा तो y इज़ डायरेक्टली वेरीज टू x, इस तरह था। अब इन्वर्सली वेरीज में वो हमारे पास y इज़ इन्वर्सली वेरीज टू x, आप इस फॉर्म में लिखोगे 1 बाई एक्स। सो y इज इक्वल टू k बाई एक्स, k इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इसके बाद मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर था 1 आपके पास, विच इज़ द ग्रेटेस्ट रेशो 5:7 और 151:208। बुक खोल के रखे बेटा सामने। तो 5:7 में 5/7 0.714 और इसमें आप देखें 0.725। तो बड़ी इसमें रेशो कौन सी है, ये वाली हमारे पास 7:2। तो इसको हमने क्या कहा, 151:208 इज़ द ग्रेटेस्ट रेशो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है गोल्ड एंड सिल्वर आर मिक्सड इन द रेशो ऑफ 7:4। गोल्ड एंड silver is mixed in the ratio of 7:4. 36 gram of silver is used. How much gold is used? How much gold is used? कि इसमें कितना गोल्ड जो है वो इस्तेमाल होगा। ठीक है। अगर गिवन रेशो आपके पास क्या, 7:4 गोल्ड और सिल्वर की, 36 ग्राम ऑफ सिल्वर हो। अब देखिए 36 ग्राम यानी सिल्वर की ग्राम बढ़े हैं ना, तो लाजमी बात है कि गोल्ड की जो है वो भी बढ़ेंगे। तो दोनों के दरमियान क्या आएगा हमारे पास, डायरेक्ट होगा। एक्स रेशो आपने एरो से देखें, डायरेक्ट। ठीक है। x/7 36/4 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट द आंसर। ठीक है बेटा। क्या आएगा हमारे पास, 63 ग्राम गोल्ड इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 40,000 ऑफ फैक्ट्री 3 पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 5:8:12। गिवन रेशो क्या है, 5:8:12। तो वो कह रहे हैं कि आप इस प्रॉफिट को इन 3 पार्टनर्स में क्या करें, डिवाइड करें। तो आपके पास गिवन रेशो क्या है, 5:8:12। आप इन तीनों रेशोज़ को प्लस करें ताकि हमें टोटल उसके वही से मालूम हो जाए। तो 5 + 8 + 12 25। नाउ पहले पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा 5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 40,000। तो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास ये फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट आ गया। सेकंड पार्टनर को क्या करेंगे आप, 8 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 40,000। थर्ड का क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 40,000। तो ये मैंने आपके लिए उसमें मालूम कीजिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। ठीक है। अब जब आप इन तीनों के उसमें प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो वो 40,000 रुपीज़ के क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है बेटा। तो इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों को कुछ मसला भी था, ऑनलाइन में भी बार बार कह रहे थे। तो ज़रा देखें, 11:x-1 22:27। ये आपको रेशो की फॉर्म में A:B रेशो कहते हैं, कंपैरिजन अमंग द क्वांटिटीज, यूनिट्स मस्ट बी सेम। सो 11 डिवाइडेड बाय x-1 आप इसको लिख सकते हो, और ये 22:27। अब इन दो रेशोज़ के दरमियान जब इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो ये प्रोपोर्शन बन जाता है। द साइन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन द टू रेशोज़ इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। सो ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन की फॉर्म में। तो आप इसको 11 बाय x-1 22 डिवाइडेड बाय 27 लिख सकते हैं। तो बाकी तो ये आपने जब लिख लिया तो बाकी आपके लिए मसला नहीं है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं, 22x - 22 297, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x 14.5। ठीक है बेटा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x² एंड y। बुक पर देखिए बेटा क्वेश्चन। सो x = 7 एंड y = 49। ये देखिए x = 7 एंड y = 49। सो देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x² एंड y। तो y इज़ डायरेक्टली वेरीज टू x²। आप x² को भी डायरेक्टली वेरीज टू y लिख सकते हैं, वो नहीं। तो आप इन ये जो दो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, ये आपको k की वैल्यू मालूम करने के लिए दी गई हैं।
x की 7 और y की वैल्यू 49। तो देखें कैसे y इज डायरेक्टली वेरीज टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। आपने फ़ौरन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यूज़ करना है और उसके बाद आपने ये दोनों वैल्यूज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी ये आप पुट करें, k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये जो दो वैल्यूज़ आपको गिवन थी x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 49, तो ये आपने उसमें पुट की तो आपके पास वैल्यू k की वैल्यू 1 आई। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपने इसको क्वेश्चन 1 में पुट करना है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन क्या है पार्ट 1 में कि फाइंडिंग y व्हेन x इक्वल टू 9, फाइंडिंग y व्हेन x इक्वल टू 9, ये वैल्यू आपने क्वेश्चन 2 में पुट करनी है। क्वेश्चन 2 में पुट करें y इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। अब इसके बाद आ जाएं इसका पार्ट 2 फाइंडिंग x, ये भी आप उसी क्वेश्चन 2 में पुट करें, x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 10 आ जाए। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इनवर्स वेरिएशन। ये देखिए इनवर्स वेरिएशन, r इज देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन x एंड y, x और y के दरमियान क्या इनवर्स है, तो y इज इनवर्सली वेरीज टू x, तो इनवर्सली में आप क्या लिखोगे 1/x। तो ये जो दो वैल्यूज आपको दी गई हैं ये आप k की वैल्यू मालूम करोगे। बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह ही होगा जैसे कि आपने डायरेक्ट वेरिएशन में किया था। k इज इक्वल टू एक्स वाई, वैल्यूज पुट की, k की वैल्यू आपके पास 96 आ गई तो आपने वो पुट किया तो ये पार्ट 1 96/12, y की वैल्यू 8 आ गई। सेकंड पार्ट मैंने आपको कहा था कि आप घर में खुद कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपके पास ये भी इन्वर्सली वेरीज का सवाल है, r इज इन्वर्सली वेरीज टू p क्यूब। आपने इसको 1/p क्यूब नहीं पढ़ना, r इज इन्वर्सली वेरीज टू p क्यूब। अब ये दो वैल्यूज दी गई हैं, आप इन दोनों वैल्यूज़ को k की वैल्यू मालूम करें और फिर इसके बाद जब आपके पास क्वेश्चन 2 बन जाए तो आप ये वाले दोनों पार्ट्स ईजिली मालूम कर सकते हैं। तो ये आपके पास r इज इक्वल टू k/p क्यूब, आपने वैल्यूज पुट की, k की वैल्यू आ गई और फिर आपने पार्ट 1 के लिए आपके पास जो वैल्यूज जब पुट की तो 54, और यहाँ पर देखें 1/4 1458/p क्यूब, यहाँ पे p की वैल्यू आपने फाइंड करना है जब r की वैल्यू 1/4 है तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई, p क्यूब इज इक्वल टू 5832, दोनों को होल क्यूब की फॉर्म में लें। ये तो क्यूब की फॉर्म में ताकि p की वैल्यू मालूम कर सकें, क्यों हम इसको क्यूब की फॉर्म में लेंगे ताकि p की वैल्यू मालूम कर। p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 18। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ये टेबल गिवन था जिसमें आपने वैल्यूज़ कंप्लीट करनी थी, ठीक है। ये जो दो वैल्यूज़ दी गई हैं ये आपको k की वैल्यू मालूम करने के लिए दी गई है। सो ये क्या कहता है y इज़ डायरेक्टली वेरीज टू x, ये आपको गिवन है उसमें y इज़ डायरेक्टली वेरीज टू x, ठीक है बेटा। तो आप इसमें k की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, y इज इक्वल टू डायरेक्टली वेरीज टू x, y इज इक्वल टू kx, आपने k की वैल्यू मालूम कर ली। इसी तरह इस k की वैल्यू को जब आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये आपके पास इक्वेशन 2 बन जाएगी, ठीक है बेटा। और फिर आप जितनी वैल्यूज़ आपको रिक्वायर्ड है वो आप इसमें पुट करते जाएं, वो सारी वैल्यूज़ आपको मालूम हो जाएंगी। आखिर में आपने ये रिक्वायर्ड टेबल कंप्लीट करना है। बहुत शुक्रिया।